नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज बात करेंगे आखिर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट का रियल एस्टेट से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बायर और डेवलपर दोनों के लिए है, तो आखिरी तक देखें जिससे आपको इसके बारे में पता चल सके। अब आप समझिए आखिर मैं इस दोनों चीज़ों के कनेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एक इलेक्शन का मैक्सिमम टर्म होता है वो 5 साल का होता है। वैसे अगर कोई ठीक ठाक प्रोजेक्ट है 5-6 एकड़ का है तो उसे बनने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो महारेरा में डेट ऑफ पोजीशन दिया जाता है तो स्टार्ट टू एंड का जो टाइम लाइन है वो 5 साल का रहता है। अब होता क्या है, बायर आपके लुभावने वादे पर भरोसा करता है कि आप ये क्वालिटी देंगे, इस टाइम पे पोजीशन देंगे, इस तरह की चीज़ें रहेंगी, ये एरिया रहेगा, इतनी एमिनिटीज़ रहेंगी, इतने समय में डिलीवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से बायर भरोसा करता है डेवलपर पे और वो परचेज कर लेता है। अगर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं उतरती हैं तो उसके बावजूद भी बायर एक बार जो है भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो दोबारा भी इस पे फेल होता है तो उसका हश्र आम आदमी पार्टी जैसा ही हो जाता है। यानी कि फिर तीसरी बार जो है बायर उन पे भरोसा नहीं करना चाहता, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने तीसरी बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहा। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कई लोगों का ये भी एंगल होता है कि नहीं, कोई अच्छा डेवलपर है लेकिन उसे निगेटिव दिखाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई डेवलपर अच्छा है तो निगेटिव दिखाए जाने से वो बुरा नहीं बन जाएगा, और अगर वो बुरा है तो पॉजिटिव दिखाए जाने से वो पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली इलेक्शन का ही एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ती तो शायद वो जीत जाती, लेकिन 9 से 10 ही ऐसे सीट हैं जहाँ पे जो जीत की मार्जिन है, या फिर ये कहें कि आम आदमी पार्टी के हार का मार्जिन है, उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। तो अगर साथ में लड़ते और 8-10 सीट एक्स्ट्रा भी ले आते तो भी सरकार बीजेपी की ही बननी थी। यानी कि अगर देखें तो डेवलपर को काम क्या करना है? डेवलपर को काम करना है कि जो आपने कमिटमेंट दिया है उसी के हिसाब से ही आप डिलीवर करिए। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते वो चीज़ तो उसे कमिट मत करिए, या फिर आप कम बता के ज़्यादा डिलीवर करिए। अब आप बता तो इतनी सारी चीज़ें देते हैं लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी उस तरीके से नहीं दे पाते हैं, या फिर पोस्ट पोजीशन जो क्वेरीज होती है उसे आप रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसी तरीके से बायर का भरोसा टूटता है आपसे। और ये बायर भरोसा हर बार नहीं करेगा। एक साइकिल जो होती है, जैसा मैंने आपको बताया, एक प्रोजेक्ट की एक बार करेगा, 2 बार करेगा, और फिर उसकी हालत ये हो जाएगी, इतनी निगेटिविटी मार्केट में फैलेगी कि बायर, जो नया बायर जा रहा है खरीदने, जो एंड यूजर खरीदने जा रहा है, फिर उस प्रोजेक्ट की तरफ, उस डेवलपर की तरफ रुझान नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, केवल एक प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं होगा, जो डेवलपर ये वादा खिलाफी कर रहा है उसके जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उन सब पे इसका इम्पैक्ट होगा। कई डेवलपर तो ऐसे होते हैं जो लिगेसी के नाम पे चलते हैं, उनका हश्र कैसा हो सकता है? बिल्कुल कांग्रेस जैसा, जो एक समय नाम था और नाम के बल पे चलते थे, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन जब आप लगातार उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर जैसे आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, तो हर एक डेवलपर जो लिगेसी के नाम पे चल रहा है उसका भी हश्र ये हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है? जैसे मैंने पीछे कल के ही वीडियो में सवाल जवाब में ये बात आप लोगों के सामने रखी कि कंस्ट्रक्शन गैलरी बनाई जानी चाहिए। कई बायर्स का उस पर यह भी कंसर्न आया, दिखाने को कुछ और दिखा देंगे और जब डिलीवर करना होगा, जब उस मटेरियल को यूज करना होगा तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें दे देंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं तो हर एक बायर उसका वीडियो रख सकता है, या फिर डेवलपर को खुद चाहिए क्योंकि वो ईमानदार है, वो चाहता है, इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है कि वही चीज़ वो देने वाला है, तो उसका एक प्रॉस्पेक्टस भी बनाया जाना चाहिए, एक ब्रोशर बना सकता है, जिससे कल को वो उस क्वालिटी को कंपेयर भी कर सके। क्योंकि आप समझो, एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट बना के अपनी पूरी की पूरी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी ठप नहीं करने वाला है। यानी आगे भी वो डेवलप करेगा तो किस भरोसे पे करेगा? और ये सारी बातें मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि आज की डेट में जितने भी नए प्रोजेक्ट के पोजीशन आ रहे हैं, हर जगह क्वालिटी कंसर्न है, लीकेजेस, सीपेजेस के इश्यूज आ रहे हैं, डोर क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो के इश्यूज आ रहे हैं, सैनिटरी फिटिंग के इश्यूज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के इश्यूज आ रहे हैं, पेंट के इश्यूज आ रहे हैं, टाइल्स के इश्यूज आ रहे हैं। तो आखिर अगर इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो बायर एक्सेप्ट कैसे करेगा? आपको इतना प्रीमियम पे कर रहा है वो, जो आज 5 साल पहले रेट हुआ करता था, आज की डेट में आप देखेंगे तो कई जगहों में इन 5 सालों में 40%, 50%, कहीं 30%, कहीं 25% का इन्फ्लेशन आ चुका है, रेट इन्फ्लेट कर चुके हैं। और उसके बावजूद अगर रेट बढ़ने के बाद भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बायर को उस तरीके से नहीं मिलेगी तो उसको क्या फील होगा? और खासकर बायर, आप लोग ऐसे डेवलपर का नाम कमेंट में जरूर लिखें जहां पे आपको वादा खिलाफी लगती है, या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वैसी नहीं मिली जैसा आपने सोचा था, या फिर जैसा आपको कमिट किया गया था।
जिससे कि जो नए बायर्स हैं उनको पता लग पाए। तो ये था ये वीडियो जहाँ पे हमने दिल्ली इलेक्शन से इसको कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक पार्टी 2 बार लुभावने वादे करती है, उस पे खरी नहीं उतर पाती है, जनता उसे सबक सिखाती है। एक तरफ ये है कि जो लिगेसी वाली पार्टी है उसको एक भी सीट नहीं मिलती है, और एक तरफ यह भी बात होती है कि अगर मिल के काम करेंगे तो शायद हम लोग इस्टेब्लिश हो जाते, जीत जाते, लेकिन उसमें भी ये सफलता नहीं दिख रही है। यानी कि आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि जितना आप शो ऑफ कर रहे हो, जितना आप शो फ्लैट पे खर्च कर रहे हो, जितना आप मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हो, उतनी चीज़ें अगर आप कंस्ट्रक्शन पे भी फोकस करेंगे, क्वालिटी पे भी फोकस करेंगे, तो लंबे समय तक आप मार्केट में टिक पाएंगे। और आप ये मत मान के चलिए कि गूगल रिव्यूज़ डिलीट करके या फिर आप जो है नए तरीके से मार्केटिंग स्टंट यूज करेंगे और फ्लैट बिक जाएगा। तो अब बायर इतना मूर्ख नहीं रहा। अब बायर जाके पब्लिक फोरम से पढ़ता है, सीखता है, समझता है, सौदागर से भी कनेक्ट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, साथ ही साथ अपना ग्राउंड सर्वे भी करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। तो हमारा सौदागर का यही मुहिम है कि हर एक बायर अच्छे से रिसर्च करे, चीज़ों को समझे और उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या आ रही है, उसके बाद कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान किया जाए। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे सौदागर अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा सुधार सकता है, तो वो भी हमें लिख के बताएं। आने वाले समय पे हम ऐसे भी वीडियोस लाने वाले हैं जहां पे ये दिखाएंगे कि महारेरा में क्या डेट कमिट किया गया था, फिर क्या डेट रिवाइज किया गया, क्या डेट एक्सटेंड किया गया, और अभी उस प्रोजेक्ट का मौजूदा स्थिति क्या है, उसे ड्रोन व्यू के जरिए भी आप लोगों तक वर्क प्रोग्रेस लाने की पूरी कोशिश रहेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।